हरीश चौधरी ने एक बार फिर रविंद्र सिंह भाटी पर साधा निशाना। अब हरीश चौधरी के लिए या तो राजपूत समाज के नेता को टारगेट करो या फिर राजपूत समाज को ही करो। ये आप पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव के बाद में आप देखते हुए नजर आ रहे, चाहे विधानसभा के अंदर हो या कोई अपराधी पकड़े जाए तो उस पर कॉन्फ्रेंस करके किसी समाज के साथ जोड़ने की कोशिश करनी, और आपके क्षेत्र से कोई अपराधी पकड़े तो एक शब्द भी नहीं बोलना और राजपूत समाज के नेता को टारगेट ही करना। कल जो एक तस्वीर आई रविंद्र सिंह भाटी और अमीन खान की तस्वीर ने तो कई जो नेता है उनको इतना परेशान कर दिया इन दोनों तस्वीरों ने, रविंद्र सिंह भाटी और अमीन खान की तस्वीर से। परंतु अब देखिए हरीश चौधरी जब भी कहीं इस तरह के भाषण देते नहीं तो वहां बैठे लोग भी अब इग्नोर करने लग गए हैं कि ये अपने आप को एक नेता बनने के लिए करते, वहां लोग सुनने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। ये पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो। और हरीश चौधरी खुद चाह रहे हैं कि एक नेता या एक लीडर बन जाऊं तो हो सकता है आने वाले समय में सीएम के दौड़ में भी मैं आ जाऊं। परंतु अब वो तो जनता या समाज एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या फिर कोई और नेता ये नहीं चाह रहे कोई दूसरा नेता आगे बढ़ जाए। इस तरह की कहीं कहीं होती है राजनीति के अंदर, ये चीजें होती है। और किसी समाज के नेता को टारगेट करना या किसी समाज को टारगेट करना, राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजपूत समाज को जो और ठाकुरों वाली कहानी को लेकर, या फिर उससे पहले एक अपराधी पकड़ा जाता बाड़मेर के अंदर, उसको कहीं कहीं वो जातीय रंग देने के लिए कॉन्फ्रेंस हो, या फिर अब रविंद्र सिंह भाटी पर जिस तरह जो आरोप पिछले कई दिनों से आरोप भी लग रहे हैं, परंतु देखिए कहते हैं कि हम उनके साथ है। परंतु देखिए बाड़मेर के अंदर आप देखिए एक मामला आया था दलित समाज का, वो कई दिनों से धरने पर बैठे रहे परंतु एक भी नेता उस धरने में शामिल नहीं हुए कि उनको पूछा तक नहीं कि भाई आप क्यों हैं। अब कल एक तस्वीर रविंद्र सिंह भाटी की और अमीन खान की तस्वीर ने तो काफी नेता को इतना परेशान कर दिया है, क्योंकि उन नेता पर पहले से अमीन खान पर तो सिर थी और अमीन खान को इसीलिए कांग्रेस से निष्कासित किया। आरोप लगाए थे कि अमीन खान ने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की सपोर्ट की। हालांकि की या नहीं की उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मुझे पता। परंतु ये जो तस्वीर आई उस तस्वीर के बाद में कई नेता को काफी परेशान करते हुए नजर आए। उसके बाद में वो है जस्ट कहीं कहीं एक बयान भी यहाँ आ गया जो एक कार्यक्रम के अंदर, और जिस तरह निशाना साधा गया वो सभी से। अब देखिए ये निशाना क्यों साधते हैं अपने आप को, मैंने पहले कहा एक कौम के लीडर या एक राजस्थान के लीडर बनने के लिए इस तरह के भाषण देते हैं अक्सर। अब गोविंद सिंह डोटासरा से आगे निकलने के चक्कर में अपने आप को एक राजस्थान के अंदर जाट लीडर देखने के लिए, या फिर आने वाले टाइम में सीएम भी देखना चाहते। अब सीएम कौन नहीं बनना चाहता, परंतु सचिन पायलट है, गोविंद सिंह डोटासरा। अब सचिन पायलट ने तो दिल्ली के अंदर है वो अपनी पकड़ मजबूत बना दी गई है। तो आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस के अंदर सरकार आती है, सत्ता में आती है, तो आप मुख्यमंत्री के लिए तो सचिन पायलट के अलावा कोई भी देख सपने में भी नहीं सोच सकता है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी की टीम में उन्होंने पकड़ बना रखी है, 2-3 दिनों से जो तस्वीरें आ रही है, तो ये जो नेता इस तरह के जो भाषण देते हैं या फिर अपने आप की जमीन बचाने के लिए, क्योंकि राजनीति के अंदर कब किसकी जमीन खिसक जाए ये 1 मिनट का पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए किसी को टारगेट करो, समाज को करो या फिर किसी समाज के नेता को टारगेट करो। ये पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में बाड़मेर के अंदर इतनी दो जातियों के बीच में नफरत फैला दी गई है, शायद इन दो जातियों को कभी भी वो इकट्ठा नहीं होने देंगे। इस तरह के जो नेता है वो अनर्गल बयान देते हैं, और इस तरह के नेता की वजह से जो आपस में जातियों के बीच में झगड़ा हो जाते हैं। हालांकि किस जाति के क्यों झगड़ा होता है, क्योंकि उस जाति के जो नेता होते हैं वो दूसरे समाज पर टिप्पणी कर लेते, उन जाति पर कर लेते। जैसे राजस्थान की विधानसभा के अंदर हरीश चौधरी ने राजपूत समाज को जिस तरह टारगेट किया, उसके बाद क्या जवाब मिला वो भी आपने देखा होगा किस तरह जवाब मिला। परंतु इस तरह की जो भी भाषा प्रयोग करते हैं वो उनकी जमीन लगभग खिसक चुकी है, और वो जमीन बचाने के लिए ही इस तरह के हमले करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना।